जय श्री राम। शबरी के जूठे बेर, यह बात आप सभी ने सुनी होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शबरी के प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि माना। शबरी के बेर चखने के पीछे लक्ष्मण जी को भक्ति का महत्व समझाना था और यह घटना संजीवनी बूटी से भी जुड़ी है, जिसने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और नवदा भक्ति को भी दिखाया। भक्ति का संदेश देती है यह हमें। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शबरी के बेर इसलिए खाए क्योंकि उनमें सिर्फ फल नहीं बल्कि अगाध प्रेम और निष्ठा थी। भगवान के लिए यह आध्यात्मिक जुड़ाव भौतिक वस्तु से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जब लक्ष्मण जी ने जूठे बेर फेंक दिए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शबरी की भक्ति को महत्व को समझाया। बाद में वही फेंके हुए बेर द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे, यह बताने के लिए कि भक्ति का हर अंश महत्वपूर्ण होता है। यह कथा बताती है कि शबरी के जूठे बेर कोई साधारण बेर नहीं थे, बल्कि वे शबरी जी की तपस्या और मतंग ऋषि के आशीर्वाद से शक्ति से प्राप्त हो चुके थे, जो बाद में संजीवनी बूटी के रूप में प्रकट हुए थे। शबरी ने राम से नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें अति प्रिय तुमसे लोगों का प्रमुख भाव था और इसी ज्ञान से उन्हें मुक्ति मिली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शबरी से कहा कि वे उनके प्रेम के कारण उनके घर आए हैं। उनकी जाति या परिवार मायने नहीं रखती। यह सामाजिक समानता का एक गहरा संदेश है। शबरी के जूठे बेर खाने की कहानी केवल एक फल खाने की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को दर्शाती है, जो जीवन का सच्चा सार है। जो भी मांगा सब कुछ पाया, जिसने दिल से प्रभु को पूजा, ऐसे कृपा निधान मेरे प्रभु, उनके जैसे और न दूजा। शबरी के बेरों में था प्रेम, प्रेम की डोर बंधे भगवान। शबरी के बेरों में था प्रेम, प्रेम की डोर बंधे भगवान। भाव के भूखे मेरे राम, भाव के भूखे मेरे राम। तभी तो लगे जूठे बेर भी खान, भाव के भूखे मेरे राम। तभी तो लगे जूठे बेर भी खान। शबरी के बेरों में था प्रेम, प्रेम की डोर बंधे भगवान। प्रेम की डोर में बंधे भगवान। शबरी के बेरों में था प्रेम, प्रेम की डोर से बंधे भगवान। भगवान के लिए भक्ति का भाव बाहरी दिखावे या नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है, जो निस्वार्थ प्रेम के सामने तुच्छ है। जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शबरी द्वारा खिलाए हुए जूठे बेरों को खा लिया था, उसी प्रकार अगर हम प्रतिदिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की कोई भी पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, श्री रामचंद्र जी का पाठ करते हैं, मुँह से राम नाम बोलते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी तरह से प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम।